श्री विक्रमादित्य सिंह जी, देखिए मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता ये जानती है कि आपका परिवार और आप जब चुनाव लड़ना है तब आपको मंडी की याद आती है, वरना आपने सदा मंडी की अनदेखी की है। और यदि यहाँ के कोई बड़े प्रोजेक्ट्स जिन पर यानी श्री जयराम ठाकुर जी ने काम किया था, उन सबको ठंडे बस्ते में डालने का अगर कोई पाप किया है तो आपने और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सौतेला बर्ताव किया है। आपदा के समय भी विक्रमादित्य सिंह जी, आपने और आपकी माता वर्तमान सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने केवल मात्र राजनीति की है। आप अलग घूमते थे, आपकी माता जी आपके साथ चलते थे और साथ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अलग घूमते थे। और फिर आपकी भीतर की राजनीति तो ये थी कि जब आप कुल्लू जिला के दौरे पर आए तो कुल्लू के संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर आपके साथ नहीं आए। जब आप मनाली के दौरे पर आए श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और आप, तब वहां के विधायक भुवनेश्वर गौड़ आपके साथ नहीं थे। यानी कांग्रेस इस प्रकार से राजनीति कर रही थी, उसमें आपस में श्रेय लेने की होड़ थी और फिर आपने तो कुछ किया नहीं। और फिर मैं ये भी कहता हूँ, आपका एक प्रश्न मैंने और सुना, आपका ये कहना है कि कंगना जी ने आपदा के समय क्या किया, क्या किसी की मदद को हाथ बढ़ाए? तो मैं कहूंगा कि कंगना जी तो अपने काम में लगी थी। उनका एक अलग क्षेत्र था जो फिल्म जगत का क्षेत्र रहा, लेकिन अरे आप तो हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े राजघराने के राजा हैं, जिनके पास अर्थ की दृष्टि से कोई कमी नहीं। क्या आपने कुछ अपने खजाने से भी किसी की मदद की? तो आप कुछ नहीं कर पाए। ये विक्रमादित्य सिंह जी, इनका विजन अगर देखना है तो शिमला ग्रामीण में जाकर के देखना चाहिए। वहाँ के 5 बार विधायक, 5 साल तक विधायक रहे, लगभग 1.25 वर्ष तक ये लोक निर्माण मंत्री रहे, वहाँ पर ये कुछ नहीं कर पाए। आज भी अगर देखा जाए तो जो जहाँ के रहने वाले रामपुर और रोहड़ू, उन जगहों पर अभी तक भी 42 सीटर बस नहीं जाती है। रोहड़ू में डोडरा क्वार है और उसमें चांशल बीच में पड़ता है। अभी तक के एडवेंचर टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स की दृष्टि से चांशल को भी ये डेवलप कर नहीं पाए हैं, जो इतने वर्षों तक जिनका परिवार वहाँ से मुख्यमंत्री के पद पर रहा। और रामपुर में जब भी जाते हैं तो यार इतना पिछड़ा क्षेत्र है कि कुछ नहीं कर पाए, केवल मात्र वोट बैंक की राजनीति करते रहे। मंडी को स्मार्ट सिटी बनाने की बात, ये योजना भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए और उन्होंने ये कहा कि हम देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत लाएंगे। और उनका हिमाचल के प्रति विशेष स्नेह और प्रेम भी रहा कि उन्होंने हमारी राजधानी शिमला और कांगड़ा जिला, हिमाचल का सबसे बड़ा जिला, उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर धर्मशाला को स्मार्ट सिटी में शामिल किया और जिसका लगभग 90% कार्य पूर्ण भी किया गया और जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया है। और फिर उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी ने एक जो क्राइटेरिया स्मार्ट सिटी के लिए रहता है कि जिसमें कम से कम जनसंख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए, वो सारा क्राइटेरिया पूरा करने के लिए और फिर मंडी को नगर निगम बनाया और उसके पश्चात स्मार्ट सिटी पर उन्होंने विचार करके और उसको तैयार करने की दिशा में प्रोजेक्ट बनाया। लेकिन उसके साथ यह है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और जिसके कारण से वो सारा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में डाला है। और अब हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी को ही बनना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही बनना है। और इसे मंडी के लिए और स्मार्ट सिटी से भी अधिक स्मार्ट नया प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब हम उससे भी बड़ी योजना कोई लेकर के आएंगे और निश्चित रूप से जब हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी हम उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट और उससे भी सुंदर और जिसके कारण से यहाँ के
यहाँ पर मंडी में हर प्रकार की सुविधा प्राप्त हो, ऐसी परियोजना अगर को लेके आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कंगना जी और फिर नेता प्रतिपक्ष श्रीमान जयराम ठाकुर जी लेकर के आएंगे। विक्रमादित्य सिंह जी बहुत कुछ बोलते हैं और उनको ज़्यादा बोलने की आदत है। वो एक बात करते हैं, फिर उसी बात को उसी सेंटेंस में अपनी ही बात को स्वयं काटते हैं। इसलिए विक्रमादित्य सिंह जी की बातचीत को हम कोई ज़्यादा महत्व देते नहीं। उसके पीछे कारण है कि विक्रमादित्य सिंह जी का जो परिवार है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राजघराना रहा है। उनके पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री रहे, जिसमें इस्पात मंत्रालय रहा, पर्यटन और सिविल एविएशन रहा, उद्योग विभाग रहा, इन सब के वो मंत्री भी रहे। फिर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी 3 बार हमारी सांसद रही। और यदि हम कुल मिला के कहें तो एक लंबा समय उनका यहाँ पर रहा। और आज विक्रमादित्य सिंह जी का एक स्टेटमेंट ये भी आया है कि मैं मंडी लोकसभा क्षेत्र को एक आदर्श लोकसभा क्षेत्र बनाऊंगा। तो मैं कहूँगा कि लगभग 7-8 बार आपका परिवार यानी केंद्र में मंत्री भी रहे और सांसद भी रहे, 6 बार मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसे सारे समय में मंडी लोकसभा को आप आदर्श क्यों नहीं बना पाए?